हेलो फ्रेंड्स, मिशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बीओ के एग्जाम में रीजनिंग के कुछ प्रश्न आए थे, उन्हीं का आज हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। दोस्तों देख लीजिए सवाल हमारा। ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 10, फिर क्वेश्चन मार्क का साइन बना हुआ है, फिर 82 लिखा हुआ है, 244, 730। तो दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज हमें चेक करना है कि किस तरीके से ये लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, जैसे 4 लिखा हुआ है, अगर हम ये लिख दें 2 × 3, 2 × 3 करें और इसमें से 2 माइनस करें तो दोस्तों हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। यानी देखिए 4 पहला टर्म आ रहा है। अब इसके बाद देखिए, अब 4 को जो नंबर आया उसका फिर डबल 3 गुना करना है और 2 माइनस करना है। 4 का 3 गुना करेंगे फ्रेंड्स, 4 3 12, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 आएगा। देखिए अगला नंबर 10 आ रहा है ना। इसके बाद लास्ट अगला नंबर हमारा 10 आया, फिर 10 का फिर 3 गुना करेंगे। दोस्तों जो नंबर आता रहेगा उसका 3 गुना करना है, फिर 2 माइनस करना है। 10 3 30 और 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों 28 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 28। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 28 आया है। अब 28 का अगर 3 गुना करें, आगे सीरीज का पैटर्न चेक कर ले रहे हैं कि और आगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। 2 माइनस भी करना है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 3 दूनी 6, 2 8। जैसे 2 माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ पर 82 आएगा। देखिए अगला नंबर हमारा 82 लिखा भी था। इस तरीके दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही है पैटर्न। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी का ई से क्या संबंध है। दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी सी तो आपस में भाई है, ठीक है ना। दोस्तों ये तो कर लिया होगा सभी लोगों ने। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आएगा, बहू का। अब दोस्तों देखिए, ए भाई है, बी भी भाई है, बी सी का भाई है, दोस्तों देख सकते हैं। और लिखा हुआ है सी जो है डी का पति है, यानी इसकी पत्नी होगी डी। और लिखा हुआ है, और ई जो है ए का पिता है, यानी ये पिता है ई। तो आप समझ सकते डी कौन हुआ, ये सब तीनों भाई भाई हैं। तो अब मान लीजिए इनकी पत्नी है, ये पति इनके हुए। अब पति के पिता जो होंगे क्या होंगे, ससुर। यानी कौन लगी, डी पूछा गया, डी का, यानी डी कौन है इसे। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा बहू, बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ, यदि निश्चित कोड में दिसंबर को ERMBCED लिखा जाता है तो निम्नलिखित में माह से ERMBVENO के रूप में लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पिक किसी ने भेजा है तो कम अच्छी आई, इसलिए क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, आपको पेपर होगा मिला लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से हो रहा है। देखिए यहाँ पर डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लास्ट में डी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है सी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी। फिर लिखा हुआ है आगे MB, तो यहाँ पर MB लिखा हुआ है। फिर ER, फिर ER। कुल मिला के दोस्तों आप देख रहे हैं, लास्ट से लिखते चले जाना 2 2 नंबर करके। ऐसे ही देखो यहाँ लिखेंगे, ER लिखा हुआ है तो लास्ट में क्या आएगा, ER। इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है MB, यानी MB आएगा। फिर इसके बाद VE लिखा हुआ है, VE आएगा। फिर NO लिखा हुआ है, NO। इस तरीके। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और आगे देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में से x का मान क्या होगा। दोस्तों ये तो आप कर ही लिया होगा, बहुत आसान है। देखिए इसमें से पहला और दूसरा ऐड करेंगे, 1 1 तो 2 आएगा। फिर दूसरा तीसरा ऐड करेंगे, 2 और 1 और 2 3 आएगा। फिर इसके बाद तीसरा और चौथा ऐड करेंगे, 2 3 5 आएगा। फिर 3 5 ऐड करेंगे, 8 आएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही 5 और 8 ऐड करेंगे तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 13 आएगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे, पहला दूसरा ऐड करना, फिर दूसरा तीसरा, फिर तीसरा चौथा, फिर चौथा पांचवा, इस तरीके से। एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ट्रेन है एक ही दिशा में जा रही है। जब एक ही दिशा में जाती है तो आपको पता होगा इनकी जो स्पीड होती है कम हो जाती है। यानी इनका डिफरेंस लेंगे, 90 और 70 का डिफरेंस लेंगे तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 90 और 70 का जब डिफरेंस दोस्तों लेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई, यानी दूरी पूछा गया। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब समय हमारा दिया हुआ है 18 सेकंड, यानी इसी में से 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों ध्यान देना, ये सेकंड में है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटों को भी हम सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, 20 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे सेकंड लिखा हुआ है, 18 से 18 कट गया, 20 पंचे कितना होता है, 100। तो दोस्तों इस सवाल में कुछ भी नहीं था, 100 मीटर होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत आसान था, तो आप लोगों ने उम्मीद है जरूर लगा दिया होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, 100 मीटर।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 72 नंबर लिखा हुआ है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई, यदि उसे मूल बिक्री पर बेचा जाता तो लाभ हानि का प्रतिशत बताइए। अब दोस्तों इस सवाल को भी बहुत आसान तरीके लगा सकते हैं। 3/4 यानी 4 में हमें बेचना था, लेकिन हमने बेचा कितने में से, 3 में बेचा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए 3 पे बेचा है, यानी ये क्या हो गया हमारा, एक तरीके से एसपी हो गया। और लास्ट दिया हुआ है 10% की हानि होती है, तो हम पहले सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कैसे निकालते हैं, 3 इंटू सीपी कैसे निकालेंगे, एसपी इंटू 100, और अपान में कितना आएगा, 10% का लॉस हो रहा है, 90 लिख देंगे। 100 में से 10 माइनस कर देते हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा इसके पहले पूरा वीडियो तो पता होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 30/9 दोस्तों, ठीक है। यानी ये हमारा सीपी आ गया 30/9। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है, यदि उसे विक्रय मूल्य पर ही बेचा होता, यानी 30/9 को कितने बेचा होता, 4 में। तो अब पूछा गया कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 30/9 है, यहाँ पर 4 है, तो कौन सा नंबर इसमें बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा, इसका मतलब लाभ होगा। इस प्रश्न में आंसर में क्या होगा, लाभ। तो लाभ प्रॉफिट कर कैसे निकालते हैं, लाभ अपान क्या होता है, सीपी इंटू 100, यानी इसको हम लिख देंगे 4 माइनस 30/9, और 30/9 तो सीपी हमारा है ही, इंटू क्या आएगा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों 9 चौको 36, 36 में से 30 घटाएंगे, यानी हमारा आएगा 6, 9 से 9 कट गया, 6/30 इंटू कितना आ जाएगा 100। तो अब इसको देखिए 6 कम 6, 6 पंचे 30, यानी 5 दूनी 10। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 20% क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, डी नंबर। आगे दोस्तों देखिए 73 नंबर लिखा हुआ, यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा। दोस्तों इस प्रश्न का देखिए आंसर कैसे लगाएंगे। आपको पता होगा कि जैसे 5% लिखा हुआ है, हमको अभी मूलधन नहीं पता, तो हम रेट से मूलधन फाइंड कर लेते हैं। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। अब 2 वर्ष का है तो 20 का स्क्वायर कर देते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा जो मूलधन है कितना होगा, 400। आप लोग अगर पूरा वीडियो हमारे देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऐसा हम क्यों करते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ आंसर हम बता रहे हैं किस तरीके से आएगा। तो प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया 400। अब 2 साल तक चलना है, 2 साल तक। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ 5% की फ्रैक्शन वाली 1/20 होती है, 400 में 1/20 यानी 20 रुपये ब्याज होगा पहले साल। दूसरे साल में 20 तो होगा ही, 400 के 1/20, और 20 में भी मिलेगा ना, इस वाले में भी मिलेगा, यानी 1 रुपया। क्वेश्चन में बोला है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, पूरा चक्रवृद्धि मत जोड़िएगा। पहला साल का ये, दूसरा साल का मतलब ये कितना हुआ ब्याज चक्रवृद्धि, 21 रुपया। यानी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 420, यानी 21 की वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है 420। 21 की वैल्यू 420, यानी ये कितने गुना है इसका, आप समझ सकते हैं। ये दोस्तों कितने गुना है, 20 गुना है, ये 20 गुना है। और जो हमने मूलधन माना था वो दोस्तों हमने 400 माना था, यानी इसका भी ये 20 गुना कर देंगे, तो 20 गुना कर देंगे दोस्तों आ जाएगा 8000। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, 8000। बढ़ई 7 घंटों में कुर्सी बनाता है एवं सी बढ़ई 8 घंटों में कुर्सी बनाता है, यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो 21 दिन में कितनी कुर्सियां बना लेगा। तो दोस्तों अब ये आप देखिए कि प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहा है तो टोटल 21 दिन काम कराना है। तो टोटल पहले निकाल लीजिए कितने घंटे काम हो जाएगा। तो 21 में से दोस्तों 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 168 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 21 दिन में अगर 8 घंटे काम करेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 168। अब क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ ए बढ़ई जो है 6 घंटे में काम करता है, ठीक है, 6 घंटे काम करता है और टोटल करना कितना है उसको, 168। तो कितनी कुर्सियां बना लेगा, इसी में से क्या कर देंगे, 6 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो कितना हमारा आएगा 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, अच्छा अट्ठे कितना होता है 48, यानी 28 आ गया। इसी प्रकार दूसरा जो बढ़ई बी है उसको क्या है 7 घंटे में कुर्सी बनाता है, तो 7 का भाग 168 में देंगे, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 24 आएगा। इसी प्रकार सी जो है 8 घंटे में कुर्सी बना रहा था, तो 8 का भाग दे देंगे, इसी में से कुर्सी की संख्या निकल आएगी, तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, इस तरीके से दोनों जोड़ लेंगे, 8 4 12 1 13, 2 2 4 1 6 1 7, यानी 73। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, 73। जिन दोस्तों ने 73 नंबर लगाया होगा ऑप्शन नंबर तीसरा उनका बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों ये रीजनिंग का आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख सकते हैं BCDF लिखा हुआ है, फिर ये रेशियो का साइन है, फिर प्रोपोर्शन के, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कौन से पैटर्न से लिखा जा रहा है। BCD तो आता ही लगातार, डी के बाद ई आता है, ई छोड़ दिया फिर एफ आया। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पैटर्न देखिए, LMNP, पी के बाद क्या आता है दोस्तों QRS, एस के बाद टी ना के यू आएगा, यानी दोस्तों इनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा बिल्कुल सही। तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन नंबर तीसरा किया बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 33 नंबर, यदि 1980 में भारत का स्वतंत्र
गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है तो वाई के जन्म का क्या होगा। दोस्तों इस सवाल को आप लगा सकते हैं बहुत अच्छे से। 26 जनवरी मान लेते हैं 1980। वैसे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा शुक्रवार होगा, फिर भी हम बता देते हैं किस तरीके से इसको लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर जन्म जो है एक्स का 3 मार्च को पड़ता है तो आप समझ सकते हैं मार्च यानी जनवरी 1980 में जनवरी में हमारे कितने दिन होंगे, जनवरी यानी 26 जनवरी को मान लीजिए गणतंत्र दिवस होगा तो 26/5 यानी जनवरी के हमारे 5 दिन हो गए। फरवरी 1980 हमारा लीप ईयर से फरवरी हमारी 29 की होगी। जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 तक हमको चलना है दोस्तों, जोड़ लेंगे 29/5 कितना होता है, 29/5 34 3 37 37। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था 4 वर्ष बड़ा है, इसमें 4 माइनस कर देंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 33। 33 में से 7 का भाग दे देंगे तो 7 चौको 28 यानी 5 शेष फल आएगा। अब पांचवा हमारा कौन सा होता है, शुक्रवार होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा दोस्तों। ये वाला आप 34 नंबर इसको आप लगा लीजिएगा, थोड़ा सा सोचना है इसमें किस तरीके से होगा। अगला देखिए 35 नंबर लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों ये 5 वर्ष पहले दिया हुआ है तो इसका मतलब ए की अगर वर्तमान आयु 29 है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 5 कम कर देंगे यानी 29 में से 5 कम कर देंगे 24। 24 आ गया, ए की आयु 24, रेशियो में कितना है 4 यानी 4 बराबर 24 दिया हुआ है, इसका ये 6 गुना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब देखिए ये तो आ गया हमारा 5 वर्ष पूर्व का, तो बी का कितना आएगा, बी का अगर निकालेंगे तो इसका भी 5 गुना कर देंगे यानी 30। ये तो आ गया 5 वर्ष पूर्व आ गया, लेकिन वर्तमान पूछा गया इसी में से 5 और ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 35। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा होगा 35 वर्ष। जिन लोगों ने 35 वर्ष किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। 36 यदि x बराबर लिखा हुआ है 2 + 2 सही 1/3 + 2 सही 2/3 हो तो x क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको बहुत आसान है लगाना, इसको आप देख लीजिए किस तरीके से लगाएंगे। पहले 2 को इधर ले आएंगे तो x - 2 हो जाएगा और इधर हमारा बचेगा 2 की पावर 1/3 और प्लस 2 की पावर 2/3। अब दोस्तों करना क्या है, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हम सीधे आंसर आपको बता दे रहे हैं, फाइनली 2 आएगा। इसको आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर पहला आएगा 2। जिसने भी सही किया है बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए 37 नंबर, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर काटती हैं तो एंगल पी ए सी दिया हुआ है 50, तो एंगल पी डी बी किसके बराबर होगा। तो ये दोस्तों ये सवाल तो आप लगा सकते थे, बहुत आसान सवाल था। मान लेते 2 जीवाएं हमारी इस तरीके की और ये इनका जो पॉइंट पी है यहाँ पे कट कर रहा है, पी है और ये ए बी है, ये सी डी है, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है दोस्तों इस तरीके से। और क्वेश्चन में एंगल क्या पूछा गया था, एंगल पूछा गया था एंगल पी डी बी कितना होगा यानी पी डी बी। तो दोस्तों ये एंगल और देखिए ये एंगल, जैसे मान लीजिए 50 दिया हुआ है तो ये कितना आएगा 130 आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर में एंगल 180 होता है। अब दोस्तों ये चक्रीय एक तरीके से बना देता है, चतुर्भुज टाइप का, तो इनके अपोजिट एंगल का भी सम क्या होता है 180 होता है। तो इसका यानी आंसर 85 आएगा। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा आएगा 50 डिग्री। अगला दोस्तों देखिए 38 नंबर लिखा हुआ, यदि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 21 एवं 84 है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:4, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। 1:4 दिया हुआ है तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, 1:4 है यानी इसमें x का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा x/4x रेस्पेक्टिवली। अब देखिए दोस्तों लासा गुणते मासा बराबर आपने पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, तो इन दोनों गुणा करेंगे और लासा मासा तो दिया ही है हमारा 21 × 84, इस तरीके दोस्तों कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4x² बराबर, ठीक है ना। और दोस्तों 4x² बराबर 21 इंटू कितना आ जाएगा हमारा 84, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम यानी 21 का स्क्वायर, 21 × 21 यानी x की वैल्यू हमारी दोस्तों 21 आ गई। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों x बराबर 21 आ गया, अनुपात में बड़ी संख्या 4x है तो 21 × 4 कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 84, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा 84। तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी हमको मैथ के क्वेश्चन अभी मिले हमने सारे करा दिए हैं। और आप भी देख लीजिए, अगर कोई सवाल ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।